नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी छोटी छोटी खुशियाँ। नीता का विवाह संयुक्त परिवार में मुकेश के साथ हुआ था। उसके परिवार में मोहन, बिट्टू और पिंकी उसके ननद देवर थे। जल्दी ही नीता के भी दोनों बच्चे शानू और मोंटी हो गए थे, जो कि पूरे घर के बहुत लाडले थे। उस संयुक्त परिवार में नीता के दोनों बच्चों के जन्मदिन पर सासू माँ घर में बहुत अच्छा खाना बनवाती थी और सब मिलकर नीता के दोनों बच्चे शानू और मोंटी को बहुत सारे खिलौने भी दिलवाते थे और पूरा दिन मौज मस्ती में ही बीतता था। उसके उपरांत कुछ समय पश्चात देवरों के विवाह हुए, ननद के भी विवाह हो गए और सब ने अपनी अपनी नौकरियों के हिसाब से अपने अलग अलग घर भी बना लिए। माताजी की मृत्यु होने के पश्चात पिताजी की भी कुछ समय पश्चात ही मृत्यु हो गई थी। तो अब पुश्तैनी घर में मुकेश और नीता ही रह गए थे। अब उन्होंने सारे घर को हमेशा इकट्ठा देखा था, तो शानू और मोंटी अपने जन्मदिन पर सबको साथ ही देखना पसंद करते थे और जब सब साथ होते थे तभी उन्हें खुशी मिलती थी। शुरू में तो सारे भाई बहन किसी भी जन्मदिन पर या किसी भी अवसर पर अक्सर इकट्ठे होते रहते थे और कोई भी जन्मदिन शानू या मोंटी अपने जन्मदिन पर सबको पाकर बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे किसी भी जन्मदिन पर अब चलने लग गया गिफ्ट का दौर। सब अपने हिसाब से ही बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लाने लगे। उन सब के बच्चे भी हो गए तो नीता और मुकेश को भी उन सब के बच्चों को रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ा। समय ऐसे ही बढ़ता और बदलता जा रहा था। अब घर में धीरे धीरे आने के बाद देवरानियों और नंदों ने भी नीता के साथ रसोई में काम करवाना लगभग बंद ही कर दिया था। अब सारा काम नीता के ऊपर ही आन पड़ता था। वो तो मेहमानों के जैसे ही आने लगे और अब इस तरह से खर्चा भी बढ़ जाता था और हर त्योहार के बाद या हर अवसर के बाद कुछ शर्मिंदगी और कुछ संकुचित भी हो ही जाते थे। यूँ लगता था मानो सबका यथोचित सत्कार नहीं हुआ या कि कहीं कोई किसी के बीच में अलग अलग मन था। कभी बच्चों में कभी बड़ों में कुछ मन मुटाव तो नहीं हो गया। बहुत समय तक ऐसे भी लगता रहता था। फिर भी जन्मदिन पर सारे भाई बहन इकट्ठे तो हो जाते थे, लेकिन अब यह अवसर बहुत तनाव का कारण बनने लगे थे, क्योंकि सब में एक होड़ सी लग गई थी किसका सामान कितना महंगा है। अब उन बच्चों के जन्मदिन के लिए भी नीता और मुकेश को उतने ही महंगे खिलौनों का लेन देन व्यवहार करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि मुकेश कम कमाता था, लेकिन क्योंकि पहले सारा घर इकट्ठा रहता था तो मुकेश की कमाई का अधिकतर हिस्सा घर में ही खर्च हो जाता था। अब उनके सबके खर्चे भी बढ़ गए थे। ऐसे ही अब इन लोगों के पास बचत थोड़ी कम भी थी और खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। यही एक कारण था कि अब वे जन्मदिन और एनिवर्सरी जैसे त्यौहार पर सारे घर को इकट्ठा बुलाने से कतराने लगे थे। धीरे धीरे सबकी व्यस्तताएं भी बढ़ती रहीं या कोई भी कारण रहा हो।
अब जन्मदिन या त्योहार पर सबका एक साथ इकट्ठा होना लगभग बंद ही हो गया था। कोई ना कोई तो अनुपस्थित रहता ही था। अब पिछले 1-2 बार से बच्चों के जन्मदिन पर जब पूरा घर ही इकट्ठा नहीं हो रहा था, तो शानू के पिछले जन्मदिन पर उन्होंने किसी को आमंत्रित भी नहीं किया। वो शानू को चिड़ियाघर दिखाने भी ले गए थे, लेकिन तब भी शानू खुश नहीं थी। वो पूरा समय अपने पुराने समय की, जन्मदिनों की और पुरानी बातों को ही याद करती रही। अब कुछ समय बाद फिर शानू का जन्मदिन आना था। मुकेश और नीता ने फैसला किया था, अब के भी बच्चों को कहीं घुमाने ही ले जाएंगे, लेकिन शानू को इस प्रोग्राम से कोई खुशी नहीं हो रही थी। उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया था। अब नीता फिर भी अपनी बच्ची को खुश ही देखना चाहती थी, इसलिए शानू के जन्मदिन पर वह सुबह उठी और उसने अपने नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। उसने सोचा था कि वह कुछ अच्छा बनाकर शानू को खिलाएगी और बाहर से उसकी कुछ मनपसंद चीज़ भी उसको दिलवा देंगे। थोड़ी देर में ही डोरबेल बजी तो नीता ने देखा दरवाजे पर मोहन और बिट्टू का परिवार अपने बच्चों के साथ आया था। आते ही उन्होंने 2 बड़ी बड़ी डोलचियाँ किचन में रख दी। उनमें से एक में छोले थे और एक में बहुत अच्छी मटर पनीर की सुगंधित सी सब्जी थी। थोड़ी देर में पिंकी भी अपने बच्चों के साथ आ गई थी। घर में फिर से धमा चौकड़ी सी मच गई थी। सारे भाई बहन खुशी खुशी हंस रहे थे कि तभी पिंकी ने कहा, भाभी मैं आटा गूंद देती हूँ, अब पूरियाँ बनाकर हम सब साथ रख देंगे डाइनिंग टेबल पर और साथ मिलकर ही पार्टी करेंगे। देवरानी भी हलवा बनाने के लिए रसोई में आ गई थी। बहुत शानदार सब्जियां बनी हुई थी। जल्दी ही रायता और पूरियां भी बनाकर सब डाइनिंग टेबल पर रखती थी। नीता और सभी बच्चे बहुत खुश थे। इतने समय बाद पूरा घर फिर इकट्ठा हुआ था। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुकेश ने कहा, क्यों नीता, ये प्रोग्राम सही है ना? अब हम ऐसे ही सबकी एनिवर्सरी और बर्थडे पर मिला करेंगे। नीता को हैरान होता देखकर मुकेश ने नीता को बताया, जब मैं मोहन और पिंकी से फ़ोन पर बात कर रहा था ना, तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद तो ऐसा लगता है कि हम सब बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। बिट्टू भी कह रहा था, अब तो बच्चों के जन्मदिन पर भी वह मज़ा नहीं आता जो हम सारे बैठकर इकट्ठा खाना खाते थे और हंसते थे। तभी हम सब ने मिलकर के यह प्रोग्राम बनाया था कि प्रत्येक के जन्मदिन पर सब भाई बहन एक एक सब्जी बनाकर लाया करेंगे। गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट में किसी पर भी भार ना पड़े, इसलिए प्रत्येक बच्चे के जन्मदिन पर 500 रुपये कैश ही दिए जाएंगे। इस तरह जन्मदिन का मतलब केवल खुशियाँ मनाना ही रह जाएगा, दिखावे की उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ऐसा करके मैं तुमको सरप्राइज़ देना चाहता था। हम सब अब प्रत्येक के जन्मदिन और एनिवर्सरी को मिलजुल कर ही बनाएंगे। ऐसे ही हम सारे त्योहारों पर भी करेंगे। आज तो शानू के जन्मदिन पर इतवार है, अन्यथा हम मिलजुल कर किसी भी इतवार को ही बच्चों का जन्मदिन मनाया करेंगे। खाना खाते हुए सारे बच्चे ये सुनकर खुशी से चिल्ला उठे, हे। उसके बाद से पूरा परिवार खुशी से सबका जन्मदिन और एनिवर्सरी भी मनाता है। वास्तव में यह सच है, ये जो दिखावे और गिफ्ट की प्रथा चल पड़ी है ना, जिसके कारण आम लोग अब एक दूसरे से मिलने से भी कतराने लगे हैं, इसका भी इलाज करना कुछ ज़रूरी है ना, ताकि ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटे छोटे खुशियों के पल हमसे कहीं छूट ना जाएं। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में बतलाइए। नमस्कार।